वो जिनके हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर सत्ताधारी रहते हैं। ना पीने का पानी, ना आवास, ना ही कोई सरकारी योजना का लाभ। जिंदगी जैसे मानो नर्क। आज हमारी टीम पहुंची शाहजहांपुर के बेड़छा रोड स्थित पुलिया के पास, जहां शाहजहांपुर नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 3 लगता है। ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ये मुद्दे अधिकतर आम चुनावों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका साकार रूप देखने को मिल रहा है शाहजहांपुर से, जहां पर गडरिया लोहार परिवार के कई एक परिवार यहाँ पर निवासरत है, कई वर्षों से यहाँ निवासरत है। ना उन्हें जमीनी स्तर पर कोई सहायता प्राप्त हो रही है, ना ही उनके पास पक्के मकान है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कच्चे मकान पक्के करने की योजना शासन द्वारा चलाई जा रही है। ना पक्के मकान है और ना ही कोई राशन पानी की व्यवस्था। ये लोग अपना रोजमर्रा का जीवन यापन करने के लिए लोहे की सामग्री जैसे संडासी या कढ़ाई जैसे कुछ सामग्री बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज भी तंगहाल और बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। यह बात शाहजहांपुर शहर के वार्ड क्रमांक की मैं कर रहा हूं और MRR चैनल आज आपको दिखाएगा ऐसे परिवार की कहानी जो आज भी तंगहाली और बदहाल जीवन जीने को मजबूर है। कुछ ऐसा ही हाल हम आपको शाहजहांपुर के वार्ड क्रमांक 3 के लोगों का दिखाने जा रहे हैं, जहां पे गडरिया समाज के 30 से ज्यादा परिवार झोपड़ी बनाकर वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इन परिवारों को शासन से मिलने वाली किसी भी सुविधा का लाभ आज तक नहीं मिला। अब की बार आपके जनप्रतिनिधि से, चाहे किसी भी पार्टी से हो, क्या आशा है? आसरा कुछ नहीं है बाबूजी, हमारे पास क्या आसरा है? वो तो जा के थक गए हम तो। अब तो हमारे हाथ ढीले पड़ गए तो किसके पास? हाँ, किन अपेक्षाओं को वो पूरा करे, तो ये पूरा कर दो, तुम्हारा भगवान भला करेगा भैया। हमारे जमीन की, जगह, मकान की। बस आप काम क्या करते हैं? हम कुराड़े बनाते, खोचे संडासी बनाते हुए भी धंधा खत्म हो गया, फिर तब तगारी बेचते हैं। सिर्फ इन लोगों को वोट की गिनती के लिए ही गिना जाता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हर चुनाव में वादे करके जनप्रतिनिधि इनसे वोट लेने आते हैं, बाद में इन लोगों की कोई सूद तक नहीं लेता। बारिश के दिनों में जहरीले जानवरों का खतरा भी बना रहता है और गंदगी में रहकर नरकी जीवन जीने को मजबूर ये लोग। इन परिवारों को पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ता है। झोपड़ियों में बिजली कनेक्शन तो है, लेकिन बिल हजारों रुपए के थमाए जाते हैं। ऐसे ही जाते हैं लोग, ने वादा निभाते ही नहीं है, वादा कर कर के चले जाते हैं, कोई ने हमारी सूचना नहीं करते हैं। यहाँ पे बिजली कनेक्शन है? बिजली कनेक्शन है, उसके भी कोई को 20,000 है, कोई को 12,000 है। अब टप तगारी बेच के तो एक बांस पिंची ला के तंबू लगाते हैं। अब उसका बिल कहाँ से भरे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा बच्चे का पेट भरे, बिजली वाले का बिल भरे। झोपड़ी में देखोगे तो अभी रखा बिल भी आपके पास नोट कर देंगे हम तो। 26,000 का बिल है हमारे पास। सिर्फ एक बल्ब, एक पंखा है, कोई टीवी, रेडियो, कूलर, पंखा, फ्रिज कुछ नहीं है हमारे पास। अगली बार जब चुनाव में आप वोट डालने जाएंगे, क्या अपेक्षा रहेगी नेताओं से आपके? जिसको भी आप चुनेंगे आपके बार उस सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है कि आपकी किन किन जरूरतों को पूरा करे? सबसे हम तो पहले ये जरूरत चाहिए हमारे को, देखो जगह मिलनी चाहिए, जगह के बाद मकान, और हमारे बच्चे का भविष्य सुधारेंगे सर, ये चाहिए हमें तो, और कुछ नहीं चाहिए। देखो मेहनत हमारी ये खाएंगे मजदूरी करके, लेकिन हमारे को इस तरह रहना चाहिए। हमारा गांव देश छोड़ के किधर भी नहीं जाना हमें। शहर में सबसे गरीब परिवार ये हैं, लेकिन आज तक इनकी सूद किसी ने नहीं ली। इनमें से एक को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ये सभी कच्ची झोपड़ियों में जान जोखिम में डालकर अपने छोटे बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ गडरिया समाज के कुछ लोगों के साथ में, जहाँ पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या परेशानी है वो साझा करने के लिए अभी मौजूद है। क्या क्या आपको समस्या आ रही है अभी? हमारे को तो अभी हाल फिलहाल में ये समस्या आ रही है कि हम फुटपाथ पे पड़े, हमारे को रहने के लिए घर भी नहीं है और रहने के लिए जगह भी नहीं है। हमारे बच्चे भी भूखे प्यासे। जब चुनाव आते हैं, नेता कुछ वादे करते होंगे आके आपसे, कितने वादे आपके पूरे हुए? हमारे तो किसी नेता उन्होंने कुछ ही हमारी ये व्यवस्था नहीं करी। आपके कुछ बोले? वो तो क्या ऐसे बोल के चले जाते हैं, किसी ने वो सूचना निकाली। कितने वर्षों से आप इस जगह पर निवास कर रहे हैं? हमारे को यहाँ से 25 साल से ज्यादा हो गए, 3 पीढ़ी हो गई सर, 3-4 पीढ़ी से ज्यादा। आपको मतलब वोट डालने का अधिकार प्राप्त?
आप सबसे ज्यादा क्या परेशानी आ रही है आपको? जगह की आ रही, रहने की नहीं। कमरा बना कर जो जगह दियो, रहने के लिए जगह चाहिए। माता जी आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर क्या है? मेरा नाम भावरी बाई है। हमने तो जिंदगी हेड़ ली, हमारा बच्चे बच्ची का भविष्य देखो। हमने तो कीड़े मकोड़े में जिंदगी हेड़ ली, उनको बच्चे बच्ची को देखा नहीं जाए, उनको मकान चाहिए छत वाला। ये परेशानी अब की बार जो जनप्रतिनिधि या जो कोई नेता आएंगे, आपकी क्या उनसे क्या बोलेंगे और किस प्रकार से अपनी बात उनके सामने रखेंगे? हमने सब दूर ट्राई करी, पन्नी फट गई हमारे दादा के लाल घाटी नेता के पास। कहाँ भी होया है, उनने भी सुनाई नहीं करी हमारी। यहाँ हमने इन लोगों से नगरीय विकास को लेकर चर्चा की तो एक बुजुर्ग विधवा महिला पूर्व पार्षद का कारनामा सुनाते सुनाते इनकी आंखों में आंसू आ गए। आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका इन गरीबों को। खुले आसमान में तंबू के सहारे कई सालों से यह लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। इनके आसपास गंदगी का आलम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन लोगों से चर्चा की तो यहाँ के लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन से मकान और पीडीएस के राशन के लिए कई बार गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस बस्ती में केवल 15 परिवारों के राशन कार्ड हैं, बाकी किसी के भी आज तक नहीं बने। कोरोना में भी इनके परिवार भूखे मरने को मजबूर रहे, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिली। नगर पालिका ने कोरोना में गरीबों के नाम पर लाखों रुपए का राशन शहर में बंटवा दिया, लेकिन वो भी इन तक नहीं पहुंचा। एक बार जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी, आपका व्यवसाय भी हो सका हो तो ठप पड़ा होगा, पूरा भारत देश बंद था। किस प्रकार से आपने अपना जीवन यापन? तो वे ऐसे ही जा के मास्क लगा गांव खेड़े में से गाँव लाए मांग के, तो उससे हमारा पेट गुजारा करा। हमने खाना खाया मांग के लाए। हमारे कैमरा में कैद छोटे मासूम बच्चों के तन पर कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री आवास के लिए भी नगर पालिका में रिश्वत मांगी जाती है, इन गरीबों के पास नहीं है। आधे से ज्यादा परिवारों को पीडीएस का राशन भी नहीं मिल रहा है। और जब आप चुनाव में मतदान करने जाएंगे, क्या अपेक्षा रहेगी नेताओं से? क्या इन वादे को आप पूरा करवाने के लिए उनसे बोलेंगे? जगह ही मांगेगी, हम तो क्या मांगे? जगह ही देना हमारे को, क्या दो अच्छे बड़े मकान बना के दो, जगह दो। हम परेशान हो गए, बच्चे जवान लड़की हो गई, कहाँ लेके बैठे टपरी में आके बांझे भांग वाला गुज्जा, तो हमारी क्या इज्जत उसमें? हम भी कारीगर लोग है, देखो नहीं हमारे बच्चे कीड़े मकोड़े में पड़े। इस पूरी बातचीत में सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य, चर्चा के दौरान यहीं पर एक बुजुर्ग विधवा महिला की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, भीख मांगकर पेट भर रही हूँ, भीख नहीं मिलती तो भूखे ही रहना पड़ता है। अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे परिवार में, शासन से कोई मदद नहीं मिलती, मकान के लिए भी भटक रही हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता। साहब मेरे पास क्या भी आधार नहीं है, मैं विधवा औरत हूँ, क्या भी आधार नहीं है। ऐसे में रहते हैं, क्या करें नहीं करें, न कोई गाड़ी वाले कोई भी एक रोटी नहीं देते, उधर से भगाए तो उधर चली जाऊँ, उधर से भगाए तो उधर चली जाती हूँ। बहुत परेशानी है साहब, 2 माँ बेटे में बहुत ही परेशानी है। तुम पूरे मोहल्ले में पूछ लो, इधर के मोहल्ले में